बीजेपी का पार्टी का कार्यकर्ता बोल के हमको इस प्रकार का जो एलिगेशन लगाया है, ये बेसलेस एलिगेशन है। ये चीज पॉलिटिक्स खेला जाए मेरा ऊपर। सभी आलोचक के सामने मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी पार्टी पॉलिटिकल लाइन में मैंने कभी नहीं किया। चरण सिंह हलाई का जो एक बीजेपी पैड में जो नाम यूज़ हो रहा है अगेन एंड अगेन, 2-3 जो पेपर में यूज़ हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल कि कोई भी एक दूसरा का नाम को एडिट करके या तो उसको ओवरलैप करके किसी का नाम भी डाल सकता है। यहाँ पे देखिए एक चीप टैक्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। आज का डेट में इसका अननेसेसरीली जो इसका नाम आ रहा है कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये एक दरअसल एक बेसलेस एलिगेशन है। गुड इवनिंग जितना भी अरुणाचल के वासियों, आप सभी को। मेरा नाम चरण सिंह हलाई, एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कन्वेनर आपसू। एलिगेशन को लेकर मैं आज सोशल मीडिया के थ्रू से आया हूँ और मेरा स्क्रूटिनी को लेकर आज जितना भी हम लोग का जो एलिगेशन है मेरा ऊपर में जो तमाशा हुआ है, वो ये चीज़ को लेकर हम आप लोग का सामने में एक ग्रीवेंसेस के तौर पे मैं रखने आया हूँ एज ए स्टूडेंट एक्टिविटीज, एज ए स्टूडेंट लीडर। तो मैं ये चीज़ को मैं कहने आया हूँ कि आज जो है, आज का दिन में मेरा ऊपर एलिगेशन है, जो बीजेपी का पार्टी का कार्यकर्ता बोल के हमको इस प्रकार का जो एलिगेशन लगाया है, ये बेसलेस एलिगेशन है। क्योंकि आप लोग जानता है, क्योंकि मैं लोहित डिस्ट्रिक्ट का DSU फाइनेंस सेक्रेटरी बैठा, उसका बाद मैं 2022 को मैंने आपसू में को कन्वेनर ईस्टर्न जोन में कंटेस्ट किया। उसके बाद मैंने उसमें जीत भी हासिल किया और 3 इयर्स कंप्लीट मैंने आपसू टेन्योर में मैंने एज ए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आउटगोइंग, अभी हम लोग का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मैंने बैठा 2022 to 25। तो आज का दिन में एज ए कैंडिडेट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट कम्युनिटी में हम भी और ये चीज़ को जानता है कि आज का दिन में जो है हर कोई जानता है कि पॉलिटिकली एफिलिएटेड जो है स्टूडेंट लीडर्स नहीं बन सकता है। और मैं इससे वाकिफ़ हूँ। 2012 से लेकर 2000 आपका 26 हो गया आज का दिन, इतना सर मैंने एक स्टूडेंट कम्युनिटी में मैंने एज ए लीडर बैठा। तो उस चीज़ को लेकर आज के दिन में जो एलिगेशन है उसको मैं खारिज करता हूँ। उसके बाद जो मेरा ऊपर में आज के दिन में बहुत सारा एलिगेशन जो लगाया है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिव है। ये चीप एक पॉलिटिक्स खेला जाए मेरा ऊपर में। आज सभी आलोचक के सामने मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी पार्टी पॉलिटिकल लाइन में मैंने कभी नहीं किया। आज पार्टी क्या होता है अभी वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कैंडिडेट क्या होता है। आज ये इलेक्शन को लेकर मेरा ऊपर इतना हल्ला हो रहा है। और रहा बात आज का दिन में जो आपका स्क्रूटिनी का जब बात करेगा, तो इसमें देखिए हर कोई जानता है आज बायलॉ का जो वायलेशन जो होने जा रहा है उस चीज़ को लेकर। इसलिए मैं सभी एक हम लोग का टीम है, CEC का चीफ इलेक्शन कमीशन का जो टीम है, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और मैं जानता हूं हम लोग का कैपेबल जो टीम है CEC का, तो उस चीज़ को लेकर मैं अभी भी भरोसा करता हूं कि जजमेंट जो है अच्छा आएगा। और हर किसी के लिए एक ही बायलॉ होना चाहिए, एक ही हम लोग का सिस्टम होना चाहिए, हर कोई बायलॉ को लेकर चलना चाहिए। सिंस लास्ट ब्रीफिंग में मैंने बोला था बायलॉ को लेकर कोई बायलॉ वायलेशन नहीं करना चाहिए। आज का दिन में जो मेरा साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दिल को भी काफ़ी दुख लगता है। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मैंने ऑलरेडी 3 इयर्स कंप्लीट बैठ चुका हूँ, वो आदमी का ऊपर इलेक्शन लगाया जा रहा है। आज मैंने स्टूडेंट कमिटी को लेकर आपको आपसू को लेकर काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। उस चीज़ को लेकर हर कोई जानता है, हम लोग का से चाहे ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, जितना भी DSU मेंबर हर कोई जानता है। आज जितना नहीं कर सका होगा ऐसे स्टूडेंट लीडर, ऐसे को कन्वेनर ईस्टर्न जोन, हम कितना ना कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सका हमने किया है। लेकिन आज के दिन में ये जो बेस्ट एलिगेशन है मेरा ऊपर में, बीजेपी यूनिट से भी मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा हो, मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आज का दिन में मेरा नाम का ऐसा फैक्ट एलिगेशन जो निकल रहा है, फिर भी मैंने जितना हो सकता है मैंने जितना है पूरा रिप्लाई दिया और पूरा इसका रिकॉर्ड जो है CEC का पास है। और मैं चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर अभी आने वाला करके लिए जो भी आपका
डिसीजन होगा, अंडर CAC का जो डिसीजन होगा, जो कैपेबल जो आप लोग कमिटी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग का डिसीजन जो है वाइस डिसीजन आएगा और सबको जस्टिस मिले डिसीजन होगा। मैं मानता हूँ ऐसे ही आएगा। Once again, good evening everyone. In regards to the ensuing APSU election, this will be the second press briefing जो हमारा 5 डिस्ट्रिक्ट से जो हम लोग प्रीवियसली जो इलेक्शन कमीशन को कुछ दिन पहले यही सेम आपका जो अरुणाचल टुडे है इस पे हमने एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था बाय अपीलिंग द आपका जितना भी ये है आपका इलेक्शन कमीशन है उनको फेयर एंड आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में जो इलेक्शन कंडक्ट करने का जो हमने प्रेयर किया था वो फर्स्ट हम लोग का ब्रीफिंग था एंड दिस विल बी द सेकेंड ब्रीफिंग एंड वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट टू कम अगेन एंड अगेन बिफोर द आपका मीडिया और जो पब्लिक डोमेन में आने का जो इलेक्शन को लेके बहुत सारा जो हम लोग का अरुणाचल का जनता है एंड स्टूडेंट फ्रेटर्निटी आर फेड ऑफ द जो हमारा जो इलेक्शन इतना लंबा जा रहा है उसको लेके बहुत थक चुका है। बट स्टिल जो आज हम यहाँ पे दोबारा मीडिया का सामने आए हैं उसका भी एक कारण है। फ्यू आवर्स बैक वी हैव सीन कि कुछ सम ग्रुप ऑफ पीपल आर फ्रेमिंग एन एलिगेशंस अगेंस्ट द कन्वेनर कैंडिडेट श्री चारांसो हलाई। तो बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि कल को लेके अगर हम इस बारे में क्लैरिफाई ना करें इन फॉर्म ऑफ मीडिया ब्रीफिंग तो कल को लेके बहुत सारा स्टूडेंट फ्रेटर्निटी उसके बाद में बहुत सारा जो APSU को मॉनिटर कर रहा है वो मिसलीड हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न वी आर सिटिंग वंस अगेन हियर। सो आज हमने देखा कि चरणसो का अगेंस्ट में जो एलिगेशन था दैट वाज आफ्टर द नॉमिनेशंस जब कंप्लेन का आपको पीरियड दिया गया था तो उस समय में जितना भी कंप्लेंट्स था फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ चरणसो हलाई ऑल्सो वी हैव प्लेस्ड जो कि एक प्रोसीड्योर होता है इलेक्शन का और उसी तरह आपका जो इनका जो अपोजिट कंटेंडर है उन्होंने भी एक जो एलिगेशंस और कंप्लेंट्स उन्होंने भी फाइल किया है। एंड इन रिगार्ड्स टू दैट येस्टरडे जब स्क्रूटिनी का समय होता है जहां क्लेरिफाई करना होता है एज पर द जो हम लोग का बाइलो का हिसाब से जो स्क्रूटिनी का पीरियड में क्लेरिफाई करना होता है वी हैव क्लेरिफाइड ऑलरेडी येस्टरडे और हमने मीडिया का सामने क्लेरिफाई करना नहीं समझा इसलिए क्योंकि इट वाज मोर प्रायोरिटी इसमें होता है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास में क्लेरिफाई करें क्योंकि एलिगेशंस और जितना भी कंप्लेंट्स है वहाँ सबमिट हुआ है विदाउट मेकिंग एनी केओस इन द पब्लिक डोमेन। तो हमने ये चाहा हमने लॉ को अवॉइड किया है एंड जितना भी इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसीड्योर्स है उसको हमने फॉलो अप करते हुए हमने कंसर्न जो कंप्लेंट्स है उसका क्लेरिफाई किया है। तो अभी कंप्लेन किया है बहुत सारा लोग ने देखा होगा एंड बहुत सारा लोग को इस प्रेस ब्रीफिंग का थ्रू से कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। द कंप्लेन फाइल अगेंस्ट द चरणसो हलाई वाज उसका एक प्राइमरी मेंबरशिप है बोल के चरणसो हलाई को एलिगेट किया है। एक बीजेपी भारतीय जो जनता पार्टी है एक रेस्पेक्टेबल पॉलिटिकल पार्टी है तो उनका जो पेपर्स को लेके उनका जो पैड को लेके मिसयूज़ करके उसको मिसलीड करके चरणसो हलाई का नाम उसमें इंक्लूड करके आज के दिन में उसको इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया गया है। तो हम अभी आपने हमारा जो कैंडिडेट है कन्वेनर कैंडिडेट उनका जो क्लैरिफिकेशन आपने सुना कि उनका जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी स्टूडेंट कम्युनिटी में जो सर्विस दिया है इट इज़ नॉट अबाउट द 5 और 4 years मोर देन ए डेकेड उन्होंने बहुत सालों से एक डिफरेंट पोर्टफोलियो में रह के काम किया। तो अगर वो कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होता तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्व इन ए डिफरेंट आपका ये जितना भी पोर्टफोलियो उसमें सर्व करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एवरीवन नोज दैट। और आज के दिन में टुडे वी हैव सीन कि टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया कि व्हाट एवर यू कैन मेक है कि नहीं कुछ भी आप बना सकता है कुछ भी आप एडिट कर सकता है। एंड सिंपली आज के दिन में हमने ये देखा जितना भी एलिगेशंस का जो पेपर है तो हमने देखा कि जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन का थ्रू से एक जो जिन कैंडिडेट का ऊपर भी एलिगेशंस आया है पर्टिकुलर आपका ये आर्टिकल फ्रेम करते हुए पर्टिकुलर आर्टिकल को मेंशन करते हुए फिर व्हाट्सएप का थ्रू से पर्टिकुलर कैंडिडेट को भेज दिया गया है कि आपका ये पर्टिकुलर ये आर्टिकल को वायलेट करने का एक ये है कंप्लेन है करके ऐसा करके जो चरणसो हलाई का ऊपर में था वो जो था आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का अंदर में उनको फाइल किया गया था जहां ये आर्टिकल बोलता है कि ए पर्सन कंटेस्टिंग फॉर द एनी पोस्ट इन APSU शुड नॉट बी एफिलिएटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्लियरली देखा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितना भी सबमिट किया उन्होंने उसको हमने क्लेरिफाई करके देखा तो क्या है कि एक तो हमने पहले ही हमने ये जो हमारा ऊपर में जो एलिगेशंस था उसका ऊपर में हम लोग का अंदर में कंफ्यूजन आया वाई बिकॉज आवर कैंडिडेट नेवर एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं। तो ये चीज़ जो क्लियर था बट वी हैव हम लोग इतना क्यूरियस हो गया ये चीज़ को कि
ऐसा क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया, ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या था कि इलेक्शन कमीशन को ये पर्टिकुलर कंप्लेंट को एंटरटेन करने में मजबूर हो गया। तो वी हैव कलेक्टेड द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स एंड वी हैव सीन कि जितना भी डॉक्यूमेंट इनिशियल में उन्होंने 2-3 डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है इलेक्शन कमीशन को। नाउ दिन ब दिन जो स्क्रूटिनी का पीरियड था वो कल ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज के दिन में देखता है तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक मैनिपुलेटिव डॉक्यूमेंट्स बढ़ते जा रहा है, पब्लिक डोमेन में आ रहा है वो। तो मैं दोबारा से जितना भी जो हमारा जो ये आपसू को मॉनिटर कर रहा है, आपसू को फॉलो अप कर रहा है, वो चाहे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी हो, डेलीगेट्स हो, हमारा अरुणाचल का जनता हो, उनको दोबारा से मैं प्रे करना चाहूँगा कि डोंट गेट मैनिपुलेटेड इन द चीप टैक्टिक्स। उसके बाद में जो हम लोग का एलिगेशंस था, वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड द क्लैरिफिकेशन, और जितना भी पेपर था जितना भी पेपर उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर में सबमिट किया, उसका ऊपर में हमने इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन सबमिट कर चुका हुआ है। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस हम अभी ये मीडिया को भी हम सबमिट कर देंगे, ताकि ये पब्लिक डोमेन में भी अच्छा से आ जाए, क्योंकि जो एलिगेशन है वो पब्लिक डोमेन में जा चुका है। तो इसीलिए, और साथ ही साथ यहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो चरण सो हलाई का जो एक बीजेपी पैड में जो नाम यूज़ हो रहा है अगेन एंड अगेन, 2-3 जो पेपर में यूज़ हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल कि कोई भी एक दूसरा का नाम को एडिट करके या तो उसको ओवरलैप करके किसी का नाम भी डाल सकता है। यहाँ पे देखिए एक चीप टैक्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। एंड यहाँ पे उन्होंने एक क्या किया है कि ये जब चीप टैक्टिक्स अपना रहा था तो उन लोग का काम जो परफेक्टली हुआ नहीं है, वेयर कि हमने देखा कि वहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया, वहाँ पे चरण सो हलाई का नाम तो इंक्लूडेड है, एंड वेयर जब जहाँ चरण सो हलाई का सिग्नेचर होना चाहिए था, वो सिग्नेचर को उन्होंने एडिट नहीं कर पाया, वो लोग वहाँ छूट गया। तो यहीं से समझ में आता है कि व्हाट काइंड ऑफ गेम दे आर ट्राइंग टू प्ले। सो वंस अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल द जो जितना भी ये मीडिया ब्रीफिंग को देख रहा है, आप लोग सोच समझ के इसको कीजिए। इट इज़ हमको जितना भी हमारा टीम को लगता है, एंड आज के दिन में जितना भी एजुकेटेड जो पीपल ऑफ अरुणाचल है, उनको भी ये लगेगा कि ऑलरेडी इलेक्शन हैज़ बिन डिलेड, है कि नहीं, बहुत दिन आगे जाके ये मंथ क्रॉस होने जा रहा है, एंड दिस इज़ वन मोर चीप और टेक्निकल ये स्टेप लेके इसको और डिले करने का कोशिश कर रहा है, जबकि हमारा जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर दे चुका है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से ऑर्डर आ चुका है, हमारा जो पुलिस भी ड्यूटी करके आज के दिन में एग्जॉस्ट होने का एक कंटिन्यूस जो उन लोग का रूटीन जो ड्यूटी है, उसको छोड़ के जो लॉ एंड ऑर्डर को आज के दिन में मॉनिटर कर रहा है। तो हम नहीं चाहता है कि इसको लेके और आगे जाके स्टूडेंट्स भी एग्जॉस्ट हो, है कि नहीं। जल्द से जल्द एक जो हमारा जो इलेक्शन है आपसू का, जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करते हुए इसको कंडक्ट करके पीसफुली कंडक्ट करके कंप्लीट करे, ताकि नया जो आपसू बने, नया टीम आए, एक एनर्जेटिक टीम आए, और हमारा जो अरुणाचल का जो स्टूडेंट्स का ग्रीवेंसेस को है उनको लीड करें। और मैं साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रेस ब्रीफिंग अर्लियरली जो दिया था, वहाँ पे हमने देखा कि जितना भी वहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन्स वेयर इन्वॉल्व, कि वहाँ पे एक चीप एक टेक्निकल एक बात आया है कि चरण सो हलाई शायद सीएम बनने का कोशिश कर रहा होगा, सीएम बनने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सीएम बनने नहीं मिला, इसलिए मतलब अरुणाचल का आपसू का इसमें कंटेस्ट कर रहा है। इट इज़ मतलब अभी कहीं ना कहीं देखिए, आप आपसू जैसे एक एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म में लड़ते आ रहा है, दिस काइंड ऑफ वर्ड शोभा नहीं देता है हम लोग को। एंड साथ ही साथ जो अगर प्रेस ब्रीफिंग देता तो एक लेजिटिमेट प्रेस ब्रीफिंग हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारा तरफ से जो हमारा ओपोनेंट जो कंटेंडर के ऊपर में एलिगेशंस किया है, तो उनका ऊपर में अगर क्लेरिफाई करता और हम लोग सेटिस्फाई होता, देन वी हैव टू बी एक्सेप्टेड दैट। लेकिन उन्होंने अपना जो कमज़ोरी है, जो अपना जो ऊपर में एलिगेशंस लगा है, ही हैव नॉट ऑब्टेन एन वैलिड एनओसी, कैडर बेस में वो ये नहीं करता है, कंप्लाई नहीं करता है, कैडर बेस को ये नहीं करता है। उसके बाद में साथ ही साथ वी डोंट इवन नो कि वो कंसर्न एक वैलिड जो आज का दिन में आपसू कंडक्ट हो रहा है इलेक्शन, उसका एक वैलिड डेलीगेट्स भी है कि नहीं है। जो हमारा कंप्लेन किया था, जो कंप्लेन पेपर है हमारा, वो भी हम पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे, मीडिया में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो उसको क्लेरिफाई करने का जगह में एक चीप टैक्टिक्स करके एक मैनिपुलेटिव गेम यहाँ खेलने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन बिंग इन अगर इतना ही मैच्योर होता, इतना ही मैच्योर कंटेंडर होता, देन ही हैव शुड बी क्लेरिफाई हिमसेल्फ बिफोर द मीडिया, एंड ही इज नाउ इंस्टेड ऑफ क्लेरिफाइंग हिमसेल्फ बिफोर द मीडिया, जो अपना ऊपर में एलिगेशंस लगा है उसको क्लेरिफाई करने का जगह में वो ऊपर में हम लोग का ऊपर में एलिगेशंस लगा रहा है, ताकि जो उसका ऊपर में जो हम लोग वैलिड कंप्लेन डाला है उसको वो कवर अप कर पाए। और
रहा कमीशन का बात, वी आर वेरी मच ऑनर्ड एंड टू हैव ए वेरी क्वालिफाइड कमीशन जो ये आप लोग का जो हमारा 2026 का जो आपसो इलेक्शन को कंडक्ट कर रहा है, एंड वी बिलीव इन देयर कैपेसिटीज़, वी बिलीव इन देयर मैच्योरिटी, वी बिलीव इन देयर डिसीजंस कि वो हमेशा बाइलो का अंदर में ही काम करेगा और बाइलो का अंदर में ही सक्सेसफुली इस इलेक्शन को कंडक्ट करेगा। एंड जो फर्दर मोर आई वुड लाइक टू एड डेट कि जो भी एलिगेशंस लगा है बीजेपी का एक रेस्पेक्टेबल पैड को यूज़ करके, और साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ जो एलिगेशंस में सिर्फ जो हमारा कन्वेनर कैंडिडेट का नाम ही ड्रैग नहीं हुआ है, उसका नाम को ही डिग्रेड नहीं किया गया है। साथ में यहाँ पे जो बीजेपी का जो हमारा जो प्रीवियसली जो भी मंडल प्रेसिडेंट था, मंडल सेक्रेटरी था और डिस्ट्रिक्ट यूनिट था, और साथ ही साथ यहाँ हमें लगता है कि जो स्टेट का है उसका नाम को भी डिग्रेड करने का कोशिश किया गया है। तो इसीलिए जो हमारा जो ये हमारा जो कन्वेनर कैंडिडेट है, इनका तरफ से भी तेजू पीएस में एक हमारा एफआईआर लॉन्च हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा बड़ा भैया जो जिनका नाम है आजान पोल, उसका नाम को भी ड्रैग किया गया है इस आपसू इलेक्शन को लेके। तो उनका तरफ से भी जो पर्टिकुलर जो हमारा पीएस तेजू है उसमें ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च हुआ है, ताकि वी कैन ट्रैक द सोर्सेस कि ये सोर्सेस कहाँ से आया है। एंड वी वुड लाइक टू ऑल्सो नो फ्रॉम द कंसर्न जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी हम दोबारा से प्रे करते हैं, थ्रू योर एबिलिटी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू जो इलेक्शन कमीशन है, आप भी ट्रैक कीजिए इस चीज़ को, और इस चीज़ को जो सोर्सेस है, एक पर्टिकुलर सोर्सेस है, आया कहाँ से है, किसने प्रोवाइड किया, कौन सा पर्टिकुलर ऑफिस से आया है या कहाँ से आया है, इट शुड बी नोन बाय द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और साथ ही साथ जो बाइलो का बारे में हम दोबारा से बाइलो के बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट द बाइलो ऑफ ए पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ये बाइलो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए एंटरटेन करने के लिए नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एक जो बाइलो है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए सब के लिए बराबर है। ये पर्टिकुलर ये जो हमारा जो बाइलो है जो फ्रेम किया है, दिस वाज नॉट फ्रेम बाय द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, दिस वाज फ्रेम बाय द कंसेप्ट ऑफ पैन अरुणाचल। और जितना भी ये बाइलो एक ब्यूटीफुल बाइलो है, इसको फ्रेम करने में हर किसी का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का बराबर योगदान रहा है। तो ये जो कानून हमने लागू किया है बाइलो के अंदर में, जितना भी आर्टिकल हमने फ्रेम किया है, इट शुड बी जो भी इसका जो कानून का जो यूज़ होता है, तो इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इक्वली ऑन द एवरी डिस्ट्रिक्ट का जितना भी ये है पार्टिसिपेंट्स है, उसका ऊपर में इक्वली ये होना है, इम्प्लीमेंट होना है। और साथ ही साथ दोबारा से इलेक्शन कमीशन को मैं ये करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, लोहित डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली एंड नामसाई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एंड ऑल ओवर द जो अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का बिहाफ में भी कहना चाहूँगा कि ये एक आपसू इलेक्शन है, एवरीवन हैज़ गिवन देयर एवरीथिंग यहाँ पे। तो हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा कि यहाँ पे नो सिंपैथी ग्राउंड शुड बी इंक्लूडेड। अगर सिंपैथी ग्राउंड आप इंक्लूड करता है तो इट शुड बी बोथ फॉर द इक्वल। और हमें नहीं लगता है कि एक जो हमारा जो एक रेस्पेक्टेबल जो सेंटर ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो टीम है, it should be work under any sympathy, it should be work under the guidance of the bylaw. Thank you so much. My name is Sajjan Mepi. I'm the president of Dibaung Valley District Student Union, and as a representative of the entire DSU of Mismi Hills and also include our Namsai district, we have only one lone candidate. His name is Charan Sohalai, and we are compelled to give this press briefing in his regards because आप देख रहे जैसे आपसू इलेक्शन चल रहा है, वी हैव बीन स्टेइंग इन ईटानगर फॉर लास्ट 2 months। तो हम लोग का एक यही कंसर्न है कि जबकि चरण सोहलाई ही इज़ आउटगोइंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड ही वाज इंडक्टेड इन द पोस्ट ऑफ को कन्वेनर ईस्ट। सो ये जो लाइन है, ये आउटगोइंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, तो इसको आज का डेट में इसका अननेसेसरीली जो इसका नाम आ रहा है कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये एक ज़रा सा एक बेसलेस एलिगेशन है। इसका जो नाम है उसको डिमेन करने के लिए है। तो ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनडिवाइडेड लोहित, वी हैव ओनली वन लोन कैंडिडेट। तो वी वुड लाइक टू अपील आवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीम दैट if any decision has to be made, it is solely should be made
under the guiding principle of constitution of APSU. तो as per article 20 हमने देखा कि जो article 20 जो क्लोज 3 है उसमें जो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट है उसमें बोलता है कि ये जो हम लोग का चरण सो हलाई है ये ऑलरेडी हर एक क्लोज को हर एक सब क्लोज में ये क्वालिफाई होता है। तो जबकि बल्कि उसका जो ओपोनेंट है वो उसमें साफ साफ हम जो APSU का बायलॉज रिव्यू हुआ था 2025 नवंबर को उसमें कैडर बेस जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है बोल के ये ऑलरेडी अगस्त हाउस ऑफ APSU कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू ये पास हो चुका है। तो उसको भी हमारा कैंडिडेट जो चरण सो हलाई वो क्वालिफाई करता है, बट देन हिज ओपोनेंट वो इस कैडर बेस में वो क्वालिफाई नहीं होता है। और दूसरा बात जो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का बात आता है वो डेलीगेशन में भी नहीं आता है। तो ही हैज़ नॉट एनी नो NOC फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जहाँ से वो आने का क्लेम कर रहा है। तो वी डू बिलीव दैट कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो सिंपैथी ग्राउंड में नहीं जो ओरिजिनल जो बायलॉज कहता है उसी का थ्रू ही इलेक्शन को क्वालिफिकेशन स्क्रूटिनी करना है कैंडिडेट को। एंड वी डू बिलीव दैट अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ नवन तंवर जी एंड हिज टीम आप ट्रूएस्ट सेंस में जो बायलॉज हो उसको इम्प्लीमेंट करेगा और कल को जाके आप लोग जो स्क्रूटिनी करेगा उसका रिजल्ट जो पॉजिटिव होगा। ये नहीं कि ये हमारा लोहित से कैंडिडेट बिलोंग करता है, बट आवर कंसर्न इज दैट बायलॉज से ही चलना है और बायलॉज में हमारा कैंडिडेट फुल्ली क्वालिफाई होता है। एंड आई डू बिलीव आप इसको जस्टिस देगा। और साथ ही साथ लास्टली आपको ये बोलना चाहेगा कि जो आप ये APSU का बायलॉज को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना है और कहीं ना कहीं आप APSU का बायलॉज का थ्रू ही इलेक्शन को कंडक्ट करा रहा है, क्योंकि APSU का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस तरीक़ा से इलेक्शन होना है। तो आप ये जो APSU का हर एक आर्टिकल को आप सीरियसली फॉलो करेगा और स्क्रूटिनी का जो डिसीजन है पॉजिटिव होगा। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app